मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मुकेश भाई कह रहे 11 अक्टूबर की मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नहीं चल रही। 11 अक्टूबर कल था और कल इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था और हम चले गए थे स्टेडियम में मैच देखने दिल्ली। इसलिए कल आपकी क्लास ही नहीं ली मैंने। मैसेज भी डलवा दिया था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मैसेज ना मिला हो। कल क्लास हुई ही नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। आइए, जो पढ़ रहे थे उसी पे आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, पिछली क्लास की यादें पुरानी जो हैं उन्हें कुछ ताज़ा करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे बच्चे, करिए करिए मेरे दोस्त। नाइस। आइए मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। कहता है 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है। कहते एक दूध वाला है, वो इसे 10 लीटर निकाल कर एक ग्राहक को दे देता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो ओरिजिनल मिक्सचर है, जो ओरिजिनल मिक्सचर है, सवाल में कह रहा है मेरे भाई, उससे हमने कुछ क्वांटिटी विड्रॉ कर ली। कुछ क्वांटिटी विड्रॉ कर ली, हाँ है ना। और जितनी विड्रॉ की है उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो आखिरी में जो बची वो रिमेनिंग मिश्रण बचा। रिमेनिंग मिक्सचर बचा। इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चे कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो भी थी हमारे पास 50 लीटर, उसमें से कहता है 10 लीटर मात्रा निकाल के उसके अलावा हमने 10 ही लीटर रिप्लेस कर दिया। तो 10 लीटर निकालने के बाद बची कितनी मात्रा? 40। ऐसे कह रहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमेनिंग मिश्रण है, जो रिमेनिंग मिक्सचर है मेरे प्यारे बच्चों, वो बचा 40 लीटर। अगर रिमेनिंग मिक्सचर 40 लीटर है तो ओरिजिनल मिश्रण में पानी कितना था? 20% था। तो मेरे बच्चे, ओरिजिनल मिश्रण में पानी 20% था, तो उससे अगर हमने 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, अगर मेरे प्यारे बच्चों उससे हमने 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद जो बाकी बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा 40 लीटर का, उसमें भी तो पानी 20% रहा होगा। अरे हाँ, है ना। ऐसा थोड़ी कि रिमेनिंग में पानी का मात्रा ही बदल गई होगी, रिमेनिंग में मिश्रण उतना ही रहा होगा, 20% ही रहा होगा। कहता है जितनी मात्रा निकाली, 10 लीटर निकाला, तो उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया? 10 लीटर मिश्रण से। लेकिन वो मिश्रण है क्या? प्योर वाटर, यानी 100% वाटर। यानी जिस चीज से हमने इसे रिप्लेस किया वो 100% पानी है। तो कहता बताइए नए मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों।
तो पढ़िए मेरे बच्चे, सिर्फ पढ़िए, बाद में बात करेंगे इससे आगे की। अब देखिए मेरे बच्चे, तरीका बताया था, रेशियो ले लो, यह आया 4:1, 4:1। तो मेरे बच्चे 20 और 100 का डिफरेंस कितना है? 80। 80 को मेरे प्यारे बच्चों 2 अनुपात ना 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 4:1 में बांटेंगे। 4 1 में बांटोगे तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16 चौक 64, और ये आएगा 16। इसका मतलब मेरे बच्चे ये डिफरेंस हुआ 64 और ये डिफरेंस हुआ 16। अब होगा क्या, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 64 आएगा, तो 100 में से क्या घटाएं? 64 आए 36। या फिर ऐसे सोचते कि इसमें से 20 घटाओगे 16, यह आया 36%। इसका मतलब मेरे बच्चे मिश्रण जो तैयार होगा ना, कल वाली क्लास नहीं डाली सर मेरे भाई, कल मैंने क्लास नहीं ली ना, कल छुट्टी कर ली, कह तो रहा हूं, कल मैच देखने चला गया था इंडिया साउथ अफ्रीका स्टेडियम में, कल छुट्टी थी। इसका मतलब मिश्रण में जो पानी होगा मेरे बच्चे वो होगा 36%। आए ना? आइए अब मेरे बच्चे हम इसी में थोड़ा सा अगला स्टेप उठा रहे हैं। अभी तक आप जो सवाल पढ़ रहे थे, स्टेप 1 में हमारा क्या था कि हमारे पास कोई मिक्सचर था, उसमें हम कोई चीज ऐड कर रहे थे प्योर। स्टेप 2 में क्या था मेरे बच्चे? हमारे पास कोई मिक्सचर था, उस मिक्सचर से हम विड्रॉ कर रहे थे, विदड्रॉ कर रहे थे, और उसके बदले उसमें रिप्लेस कर दे रहे थे प्योर चीज से। रिप्लेस कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों प्योर चीज से, प्योर से रिप्लेस कर दे रहे थे। अब आएगा मेरे बच्चे स्टेप 3, जो हम सीखने जा रहे हैं कि मेरे बच्चों कोई मिश्रण होगा, उस मिश्रण से कुछ मात्रा विड्रॉ होगी, विड्रॉ होगी, और जो रिप्लेस करोगे ना, अभी तक आप चीजें मिला रहे थे प्योर, अब आप रिप्लेस भी मिश्रण से ही करोगे, विद ए न्यू मिक्सचर, विद ए न्यू मिक्सचर। एक नए मिश्रण के साथ आप मेरे बच्चे इसे रिप्लेस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक नए मिश्रण के साथ आप उसे रिप्लेस करेंगे, एक नए मिश्रण के साथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप उसे रिप्लेस करेंगे। आए ना? नए मिश्रण के साथ। इसी कड़ी पर पहला सवाल आपके लिए, प्लीज ध्यान दीजिए। सिंपल पढ़ना है, कोशिश करनी है, कुछ नहीं है। पहले प्योर मिल्क मिला रहे थे, प्योर वाटर मिला रहे थे, इस बार उसकी जगह एक मिश्रण मिला दे रहे हैं।
कहता है एक शराब के पीपे में 32% स्प्रिट थी, उसमें कुछ शराब निकालकर उतनी अन्य प्रकार की शराब डाल दी जाती है। मेरे बच्चों एक ओरिजिनल मिश्रण है, उसमें से हमने कुछ मात्रा विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कराने के बाद जो रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी तो स्प्रिट 32% रही होगी। तो उसमें भी मेरे बच्चे स्प्रिट कितनी रही होगी? 32%। यानी हुआ ये होगा कि सर कोई ओरिजिनल मिश्रण रहा होगा, ओरिजिनल मिक्सचर रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल मिक्सचर से कुछ मात्रा विड्रॉ कर ली, विड्रॉ कर ली, और जितनी मात्रा विड्रॉ की है उतनी ही मात्रा से उसने इसे रिप्लेस भी कर दिया, उतनी मात्रा से रिप्लेस कर दिया। बाकी बचा आपका रिमेनिंग मिश्रण। रिमेनिंग मिक्सचर, हाँ है ना। तो कहता है कि एक मिश्रण है, उसमें 32% स्प्रेड थी, तो मेरे बच्चे अगर हमने उससे कुछ स्प्रेड निकाल ली तो रिमेनिंग में भी स्प्रेड कितनी रही? 32%। अब कहता है कि जितनी मात्रा निकाली उतनी ही मात्रा से हमने इसे रिप्लेस कर दिया, उतनी मात्रा से रिप्लेस कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो रिप्लेस किया है ना उसने, वो रिप्लेस किया है एक अन्य स्प्रिट मतलब वाइन से, जिसके अंदर स्प्रिट कितनी है? 18%। अभी तक वो रिप्लेस कर रहा था प्योर स्प्रिट से, प्योर स्प्रिट माने 100% स्प्रिट से, इस बार कर रहा है एक ऐसी वाइन से जिसमें स्प्रिट है 18%। और कहता है अब पूरे मिश्रण में जो स्प्रिट हो गई वो हो गई मेरे बच्चे 28%। तो मिश्रण निकल 32 में 28 गया 4, 28 में 18 गया 10, रेशियो लोगे तो 5:2। 5:2 का मतलब रिप्लेस की क्वांटिटी 2 है, तो रिमेनिंग मिक्सचर हुआ मेरे बच्चे 5, हाँ है ना। यानी रिमेनिंग मिक्सचर अगर 5 है तो रिप्लेस क्वांटिटी हुई 2। तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा? 7 यूनिट। ओरिजिनल मिश्रण क्या होगा? 7 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों वो ये पूछा कितनी मात्रा निकाली, तो ओरिजिनल मिश्रण है 7 यूनिट, और उसमें से विड्रॉ कितनी की है? 2। यानी ओरिजिनल मिश्रण का 2/7 भाग निकाला। ओरिजिनल मिश्रण का 2/7 भाग निकाला। आराम से समझिए, ऐसे 5-6 सवाल लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक? कैसे पेपर? आकाश भाई कल किस चीज का पेपर है ये तो बता दे। दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं अभी तो। आओ जी दोस्त, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल और शेष पानी है। कहता है उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाली गई, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल कोई मिश्रण होगा, ओरिजिनल कोई मिक्सचर होगा। इसमें से हमने कुछ मात्रा विड्रॉ कर दी, और जितनी मात्रा विड्रॉ की है उतनी मात्रा से हमने इसे रिप्लेस भी कर दिया। आया ना? जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो बाकी रिमेनिंग आया, रिमेनिंग मिक्सचर आया। तो जो ओरिजिनल मिश्रण था उसमें 40% एल्कोहल था, तो अगर मेरे बच्चे हम उससे कुछ मात्रा निकाल भी देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी तो अल्कोहल 40% रहेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भी तो रिमेनिंग में भी अल्कोहल कितना रहेगा? 40% ही रहेगा। अब कहता है जितनी मात्रा निकाली उतनी ही मात्रा से हमने उसे रिप्लेस कर दिया, उतनी मात्रा से हमने उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन अभी तक हम रिप्लेस कर रहे थे इसे पिछले से पिछले क्वेश्चन तक प्योर चीज से। इस बार हम रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे अल्कोहल से जिसमें 25% अल्कोहल है, यानी एक और वाइन है जिसमें 25% अल्कोहल है। तो 25% अल्कोहल से रिप्लेस कर रहे थे ताकि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो 40 में 30 गया 10 और 30 में 25 गया 5। ऐसे सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। 1:2। तो ओरिजिनल मिक्सचर है मेरे बच्चे कितना? रिमेनिंग मिश्रण है 1, विड्रॉ क्वांटिटी कितनी? 2, तो ओरिजिनल मिक्सचर है 3। तो ये पूछ रहा कितना भाग निकाला, तो 3 में 2 भाग निकाला, तो 2/3 भाग निकाला मिश्रण का, है ना? ये मेरा आंसर हुआ। क्लियर है? आइए करिए, थोड़ा फास्ट करिए और। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक बार कर्मचारी एक बोतल से बियर चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है। कहता है स्प्रिट है 50%। तो चुरा लेने के बाद ये मान लीजिए ओरिजिनल मिक्सचर है, इसमें से कुछ क्वांटिटी विड्रॉ कर ली, उतनी से ही रिप्लेस कर दिया, फिर बचा मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण। तो कहता है जो ओरिजिनल मिश्रण था उसमें 50% स्प्रेड थी, तो अगर हम उससे कुछ मात्रा बाहर निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो रिमेनिंग बचेगी उसमें भी स्प्रेड तो 50% रहेगा। अब कहता है जितनी मात्रा बाहर निकाली उतनी ही मात्रा से हमने उसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस जिससे किया है वो चीज, उसमें स्प्रेड कितना है?
20% स्प्रिट वाली वाइन से रिप्लेस किया, ताकि नए मिश्रण में स्प्रिट कितनी हो जाए, 25%। 50 में 25 गया 25, और 25 में 20 गया मेरे बच्चे 5। तो आंसर आया 1/5, 1:5, 1:5। इसका मतलब मेरे बच्चे रिप्लेस क्वांटिटी 5 है, तो रिमेनिंग 1 है, तो ओरिजिनल मिश्रण होगा 6। हाँ है ना। पूछ रहा कितना भाग चुराया उसने या कितना निकाला, तो 5/6 भाग, यानी सॉरी, यानी टोटल क्वांटिटी 6 थी, तो 5/6 भाग चुराया। अब कह रहा है इसका परसेंटेज रिजल्ट बताओ, तो निकालोगे तो आएगा 83.33%, 83.33%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं पेपर में। अब इसको करिए, इसके बाद फिर इसमें हल्का सा ट्विस्ट तैयार करेंगे। आइए मेरे बच्चे, एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है, और वह उसके बदले उसमें दूसरी वाइन डाल देता है जिसमें 20% स्प्रिट है। तो चुरा लेने के बाद जो रिमेनिंग बचा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भी तो स्प्रिट 50% हुआ। और कहता है कि जितनी चुराई उतनी ही मात्रा रिप्लेस कर दी, उतनी ही मात्रा से उसने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस जिससे किया है उसमें वाइन 20%, ना स्प्रिट 20% है, ताकि पूरे नए मिश्रण में स्प्रिट हो जाए 30%। 50 में 30 गया 20, और 30 में 20 गया 10। तो मेरे बच्चे रेशियो लोगे 1:2। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल मिक्सचर, ये विड्रॉन या रिप्लेस क्वांटिटी, और ये आएगा रिमेनिंग मिश्रण। और रिमेनिंग मिश्रण मेरे बच्चे कितना आ रहा है, 1, रिप्लेस या विड्रॉन क्वांटिटी 2, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा, 3। तो 2/3 भाग। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया ना। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर। अब इसी सवाल में अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन तैयार करना हो तो कैसे करेंगे, उस बात पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यही सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी सवाल को चेंज कर देता हूं और थोड़ा डाटा बदल देता हूं। मैं यहां ऐसा कहता हूं, एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है, और वह उसके बदले उसमें है? क्या कैमरा बंद हुआ है? क्लास कंटिन्यू थी, कभी बंद हुई है? ये गद्दा हटा ही देते हैं, अभी बंद हो गया था क्या से? चालू हुआ? हाँ हाँ। मेरे प्यारे बच्चों आइए, 1 सेकंड के लिए कैमरा ऑफ हो गया था, स्विच दब गया था, कोई नहीं। आइए, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं इसमें थोड़ी भाषा बदल रहा हूँ। एक दुकान से एक वेटर वाइन चुराता है जिसमें 50% स्प्रिट है, और वह उसके बदले उसमें आधी मात्रा, आधी मात्रा मात्रा दूसरी वाइन की
डाल देता है जिसमें 20% स्प्रिट है। ए बटलर स्टोल वाइन ए बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम शॉप कंटेनिंग 50% ऑफ स्प्रिट, देन ही रिप्लेस्ड इट बाई half of its quantity, half of its quantity, half of its quantity, with different wine, with different wine containing 20% spirit। अब मेरे बच्चे इस सवाल को करके दिखाइए तो मानू आप में दम है। पढ़िए, सोचिए, समझिए, करिए। और देखिए जी, थोड़ा सा चेंज हो गया डाटा, सब कुछ सेम है, करना भी वही है। क्या भाई, सवाल ने कहा कि एक बर्तन है जिसमें कुछ ओरिजिनल मिश्रण होगा। ये है सर ओरिजिनल मिक्सचर। इससे हमने कुछ मात्रा विड्रॉ की, कुछ मात्रा विड्रॉ की, फिर जो बचा मेरे प्यारे बच्चों वो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग बचा। अभी तक के सवालों में क्या था कि जितनी मात्रा विड्रॉ करते थे उतनी मात्रा से रिप्लेस करते थे। इस बार गड़बड़ है। इस बार कह रहा है रिप्लेस जो किया है वो आधी क्वांटिटी से किया है। यानी विड्रॉ अगर 2 लीटर है तो रिप्लेस हम केवल 1 ही लीटर से करेंगे। अगर विड्रॉ 100 लीटर है तो रिप्लेस हम 85 लीटर से करेंगे। अगर विड्रॉ 50 लीटर है तो रिप्लेस हम 25 लीटर से करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ओरिजिनल मिश्रण था उसमें स्प्रिट था 50%, तो उससे कुछ मात्रा निकाल ली। निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसमें भी स्प्रिट तो 85% रहेगा। कहता है जितनी मात्रा निकाली उसका कुछ भाग रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया? 20% स्प्रिट से। अब क्या हो गया? अब पूरी बोतल में 30% स्प्रिट हो गया। 50 में 30 गया 20 और 30 में 20 गया 10। रेशियो निकाला 1:2। तो इसका मतलब मेरे बच्चे रिमेनिंग क्वांटिटी 2 यूनिट है, तो रिप्लेस क्वांटिटी सॉरी रिमेनिंग क्वांटिटी अगर 1 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी कितनी है? 2। तो रिप्लेस क्वांटिटी है 2, और हमें यह बात पता है कि विड्रॉ जो किया होगा उसकी आधी मात्रा से उसने इसे रिप्लेस किया। यानी जितनी मात्रा उसने विड्रॉ की उसकी आधी मात्रा से उसने इसे रिप्लेस कर दिया। तो अगर रिप्लेस 2 यूनिट से किया है तो विड्रॉ कितने से होगा मेरे बच्चे? 4 से। अगर रिप्लेस 2 यूनिट से किया है तो विड्रॉ कितने से होगा? 4 यूनिट से। यानी 4 यूनिट निकाला होगा तभी तो उसका आधा 2 यूनिट रिप्लेस किया होगा मेरे भाई। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब ओरिजिनल मिश्रण होगा 4 और 1 5 यूनिट। और उसने यही पूछा है कि असली वाइन कितनी चुराई थी। तो 5 वाइन थी ओरिजिनल, उसमें से 4 भाग चुराया था। दैट इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप में से कितने बच्चे समझ पाए हो यस सर, जो नहीं समझ पाए हो नो सर? वरना फिर से एक्सप्लेन करता हूं, सिर्फ यस सर नो सर।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी सवाल को और थोड़ा चेंज करें तो कैसे चेंज किया जाए उस बात पे अब चर्चा कर लेते हैं। मतलब कुछ भी मात्राएं दे दें, या जरूरी नहीं जो मैंने दी इतनी मात्रा दे, बढ़ा चढ़ा के सवाल को बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको कर देना है। अगर मान लीजिए जैसे इसी सवाल में मैं कह देता आपको, और ये कह देता इसके बदले उसमें 20, इसके बदले यहां चेंज कर देता मैं सवाल को, कोई और डाटा ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, वही तो नहीं है ना ये सेम 40, ठीक है। शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल और शेष पानी है, उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है तथा उसके स्थान पर 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग और एक अन्य शराब की उतनी ही मात्रा डाल दी जाती है। तो 1/3 का मतलब ये हो गया कि भाई विड्रॉ जितनी करोगे ना उसका 1/3 रिप्लेस करोगे। यानी अगर रिप्लेस 1 यूनिट कर रहे हो तो विड्रॉ करी होगी 3, क्योंकि 1/3 का मतलब यही तो होगा कि 3 लीटर निकालोगे तो 1 लीटर रिप्लेस करोगे, जबकि रिप्लेस यहां कितनी कर रहे हो, 2। अगर रिप्लेस 2 कर रहे हो ना तो इसका मतलब है कि विड्रॉ की होगी 6, क्योंकि 6 का 1/3 कितना होता है, 6 का 1/3 कितना होता है 1/2, 6 का 1/3 कितना हुआ 1/2। तो इसका मतलब फिर हम कहेंगे कि विड्रॉ हुई थी 6, तो 6 और 1 7, तो 6/7। समझ गए ना, ऐसे डाटा बदल जाएगा, मुश्किल से मुश्किल भाषा ये होगी। और अब मुझे पक्का से पता चल गया आप सबको बात समझ में आ गई, जिनको नहीं आई है उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, घर जाके एक बार बेसिक से दोबारा रिवाइज करना है और आगे बढ़ जाना। अब मिश्रण की आखिरी क्लास, मतलब आखिरी मतलब स्टेप। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आज आपको समझाया कि अभी तक जो हम मिश्रण सीख रहे थे, ये जगह हाँ, उसमें क्या था, स्टेप 1 में मेरे बच्चे हम एक चीज प्योर चीज मिला दे रहे थे, स्टेप 2 में हमने कुछ मात्रा निकाली उसके बदले प्योर चीज मिला दी, आज स्टेप 3 सीखा विड्रॉ की, उसके बदले कोई नई चीज मिला दी, कोई नया मिश्रण मिला दिया, मिलाया मिश्रण ही लेकिन कोई मिला दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है मिश्रण है, इससे कुछ मात्रा निकाली, इसके बदले उतनी ही मात्रा मिला दी, फिर से मात्रा निकाली, जितनी निकाली उतनी ही वापसी मिला दी, फिर निकाली उतनी मात्रा, फिर उतनी मात्रा रिप्लेस कर दी। ये प्रोसेस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे घूमता रहा। यानी निकाली, कुछ मात्रा निकाली फिर मिला दी, कुछ मात्रा निकाली फिर मिला दी, कुछ मात्रा निकाली फिर मिला दी। अभी तक सारा काम एक ही बार हो रहा था कि भाई हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाली उसके बदले ये चीज मिला दी, बताओ खत्म कहानी। अब क्या है, एक बार निकाली डाल दी रिप्लेस कर दी, फिर दोबारा फिर निकाली फिर रिप्लेस कर दी, फिर दोबारा फिर निकाली फिर रिप्लेस कर दी। अब उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कराया जा रहा है। तो मैं एक सवाल देता हूं, आप जरा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग की कसरत करो, आज खत्म कर देंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा। देखो दोस्तों, ए वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर ऑफ मिल्क। 8 लीटर ऑफ milk is taken out and replaced by water. Again 8 liter of mixture is taken out and replaced by water and find the amount of milk in the final mixture so form. कहता है 80 लीटर का एक मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों। पहले डिटेल समझा रहा हूँ, घबराना नहीं, घबराना नहीं हार के। कहता है जी एक बर्तन है, वो पूरी तरीके से 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, 80 लीटर मिल्क से भरा हुआ है। एक बर्तन मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरीके से 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। आए ना, पहले स्टेप पे आते हैं। स्टेप वन। स्टेप वन में कह रहा है कि भाई हुआ क्या कि हमने इससे 8 लीटर दूध बाहर निकाल दिया। अगर 8 लीटर दूध बाहर निकाला मेरे प्यारे बच्चों, तो अब दूध बचा कितना पहले स्टेप के बाद? तो पहले स्टेप में दूध बच गया मेरे बच्चे 80 में से 8 गया 72 लीटर। और कहता है कि जितना दूध निकाला उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया। तो मेरे बच्चे अगर आपने 8 लीटर दूध निकाला है तो उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया, तो पानी भी कितना रिप्लेस किया? 8 लीटर। तो इसके बदले मेरे प्यारे बच्चों आपने 8 लीटर पानी इसमें मिला दिया। तो ध्यान से देखोगे तो मिश्रण अभी भी 80 लीटर का ही है, क्योंकि जितनी मात्रा आप निकाल रहे हो अगर उतनी ही मात्रा से आप रिप्लेस कर दोगे तो मिश्रण की मात्रा कैसे बदल जाएगी? मिश्रण की मात्रा तो उतनी रहेगी जितनी थी। यानी 80 लीटर था, 80 लीटर रहेगा। 8 लीटर निकाला लेकिन 8 लीटर मिला भी तो दिया। तो स्टेप वन के बाद मेरे प्यारे बच्चों दूध और पानी का जो अनुपात है, वो आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक स्टेप होने के बाद बर्तन में मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे मिश्रण तो सर जी 80 ही लीटर है। इस 80 लीटर में दूध है सर 72 लीटर और पानी है सर 8 लीटर। बहुत सुंदर। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में कह रहा है जी, स्टेप सेकंड में, कि अब क्या हुआ? 8 लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया। तो मेरे बच्चे अभी तक जो है ना, बर्तन में केवल दूध था, फिर हमने 8 लीटर दूध निकाला, उसके बदले पानी मिला दिया। अब हो गया दूध पानी का मिश्रण। अब मेरे बच्चे हो गया दूध पानी का मिश्रण। अब बर्तन में केवल दूध नहीं बचा या केवल पानी नहीं बचा, अब बचा मेरे प्यारे बच्चों क्या? दूध और पानी का मिश्रण। आए ना? तो अब अगर मिश्रण बचा है मेरे दोस्त, मिश्रण बचा है, तो हम इसे निकाल कितनी मात्रा रहे हैं? 8 लीटर। तो अब जो 8 लीटर मात्रा आप निकालोगे ना इससे, वो ध्यान रखना मिश्रण निकलेगा, मिल्क वाटर दोनों का मिश्रण निकलेगा। और मिल्क वाटर का जो मिश्रण निकलेगा उसमें मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? तो मिल्क 72 है, वाटर 8 है, तो 8 एकम 8, 8 नहीं 72, 9:1 है। तो मिल्क वाटर का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 9:1। 9:1 है ना? यानी जो 8 लीटर मिश्रण निकाला है उसमें मिल्क का पार्ट होगा 8 ना 9, तो पानी का पार्ट होगा 1, क्योंकि यहां तो हर बूंद में मिश्रण ही होगा, 9:1 होगा। तो बांटना चाहोगे 8 लीटर को 9:1 में, तो बांटना आता होगा 8 गुना 9/10, ये होगा 8 गुना 1/10, ये आएगा 7.2 और ये आएगा 0.8। आए ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चे मिल्क निकला 7.2 लीटर। आए ना? तो 72 में से 7.2 गया तो आएगा 7×4=11, 64.8 लीटर। और कहता है 8 में से 0.8 लीटर निकल गया पानी। तो 8 लीटर पानी निकलने के बाद बचा कितना? 7.2 लीटर। लेकिन मेरे बच्चों आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला, आप कहेंगे बिल्कुल निकाला, लेकिन जितना मिश्रण निकाला उसे रिप्लेस किससे कर दिया? तो आप कहेंगे सर रिप्लेस कर दिया पानी से। किससे? पानी से। तो 8 लीटर पानी आपने दोबारा वापसी मिला दिया, तो अब पानी हो गया 8 और 7 15.2 लीटर। यानी दो स्टेप के बाद, दूसरे स्टेप के बाद, दूसरे स्टेप के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो दूध है वो 64.8 है और पानी है 15.2 लीटर। कुछ नहीं करना, पहले पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए बात को, फिर सॉल्यूशन को चेक करिए।
पढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जी दोस्त, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अब इस सॉल्यूशन के साथ इससे रिलेट करिए। 80 लीटर दूध था, 8 लीटर निकाल दिया, बचा इतना इतना। फिर 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया, लेकिन उस 8 लीटर में दूध पानी का अनुपात होगा 9:1, तो इतना इतना बचा। फिर जितना पानी निकला ना, जितना मिश्रण निकला उतना ही पानी दोबारा मिला दिया, तो 8 लीटर पानी मिला दिया। अब नए बर्तन में 64.8 लीटर दूध है, तो पानी है 15.2 लीटर। अब मेरे बच्चे ये तो थे दो स्टेप या दो प्रोसेस, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो बहुत लेंदी हो जाएगा इस तरह से करना तो पेपर में। आया ना? ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो पेपर में कैसे करें वो समझाता हूँ। पेपर का तरीका ये होगा कि क्वांटिटी के फाइनल में क्या क्वांटिटी वो निकालना चाह रहा है। जैसे वो ये चाह रहा है कि आखिरी में दूध कितना था, तो आपने लिखना है फाइनल क्वांटिटी बराबर होगा इनिशियल क्वांटिटी, यानी आरंभ में मात्रा कितनी थी, इनटू में 1 - x/c⁻n। यहां मेरे प्यारे बच्चों x से मेरा मतलब है क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम। एक बार में मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकाली। टी का मतलब होगा कैपेसिटी ऑफ व्हीकल, वैसे बर्तन की क्षमता, बर्तन की धारिता या क्षमता, बर्तन की धारिता या क्षमता, और इसे हम लेंगे एक बार में मिश्रण से निकाली गई मात्रा, से निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। एक बार में मिश्रण से निकाली गई मात्रा। और एन का मतलब होगा मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि ये प्रयास कितनी बार किया गया, है ना? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है लवप्रीत भाई। यानी ये प्रयास कितनी बार किया गया मेरे बच्चे, ये होगा नंबर ऑफ प्रोसेस। अब आपके सवाल पे आते हैं। जैसे ये सवाल था, पढ़ तो लिया ही है आपने 3 4 बार। अब समझने का कोशिश करते हैं बाबू, आइए। कह रहे एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध भरा हुआ है। फार्मूला सिखा दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या फाइनल क्वांटिटी क्या है, जो आप फाइनली निकालना चाह रहे हो वो इनिशियली कितनी थी, 1 - x/c⁻n। सवाल में कह रहा है कि ये बताइए एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध भरा हुआ है, मतलब बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 80 लीटर की है। बर्तन की कैपेसिटी कितनी, 80 लीटर। कहता है इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला गया। एक्स का मतलब क्या होता है, मिश्रण से कितनी मात्रा बाहर निकाल रहे हैं, तो 8 लीटर मात्रा बाहर निकाल। उसके बाद इस मिश्रण में 8 लीटर पानी मिला दिया गया, फिर से यही काम किया गया, फिर पानी मिला दिया, तो ये प्रोसेस कुल मिला के कितनी बार हुआ, 2 बार। तो आखिर में बताइए दूध की मात्रा क्या है, यानी फाइनली मिल्क कितना है। तो अगर फाइनली मिल्क पूछा है ना, तो आपको ये निकालना होगा कि इनिशियली मिल्क कितना है। तो आप कहोगे शुरुआत में तो पूरे का पूरा 80 लीटर दूध से ही भरा हुआ था ना, तो इनिशियल मिल्क तो 80 ही लीटर था सर, तो फाइनल मिल्क निकल दे जाएगा 80। 1/10, 10 × 10 में से 11, 9/10। वर्क करेंगे तो 9/10 गुना 9/10, 10 से 1 काटा, 9×9 = 81, 8/10 यानी 64.8 लीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे आखिरी में जो दूध है वो 64.8 लीटर।
अब देखिए मेरे बच्चे, जरा इस वाले सवाल को पढ़िए, करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे एक बर्तन पूरी तरह से 63 लीटर दूध से भरा हुआ है। पहले 9 लीटर दूध निकाल के उसके लिए पानी मिलाया, फिर 7 लीटर मिश्रण निकाल के उसके बदले पानी मिलाया। ये प्रोसेस कुल मिला के 2 बार हुआ। तो फाइनली हम क्या निकालना चाह रहे हैं? दूध। अगर हम फाइनली मिल्क निकालना चाह रहे हैं तो इनिशियली मिल्क कितना था वो इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। कह रहा है 63 लीटर दूध से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियली मिल्क था 63 लीटर, 1 माइनस एक्स अपॉन सी। पहली बार कितनी मात्रा निकाली? 9 लीटर। बर्तन की कैपेसिटी कितनी? 63। दूसरी बार में क्या हुआ मेरे बच्चे? अगर यही प्रोसेस रहता है, नहीं 9 ही लीटर निकालता दूसरी बार भी, तो यहां पावर 2 कर देते, तीसरी बार निकालता तो 3 कर देते, चौथी बार निकालता 4 कर देते। लेकिन इस बार क्या करें? 9 की जगह अगली बार 7 निकाल दिया। तो सेम ही प्रोसेस लिख देना, बस यहां 9 था तो अगली बार क्वांटिटी 7 हो जाती। आए ना? अब देखिए 63, 9 सात 63, 7 एकम 7 में से गया 6/7, ये 1/9, 9 एकम 9 में से गया 8/7, 8/9, 9 एकम 9 में से गया 8/9। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 9 सात 63 से 63, 8 6 48। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियली जो मिश्रण मतलब फाइनल जो मिल्क था वो 48 लीटर था। यानी मिश्रण शुरुआत में था 63 लीटर दूध, लेकिन बाद में कुछ निकाला, कुछ पानी मिलाया, फिर निकाला, फिर पानी मिलाया, लेकिन आखिरकार रहेगा तो वो मिश्रण ही ना। तो मिश्रण तो 63 लीटर ही रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मिश्रण 63 लीटर ही रहेगा, अगर मिश्रण 63 लीटर ही रहेगा मेरे दोस्तों, तो आखिरी में से 63 में से 48 लीटर दूध है, तो बाकी बचा कितना? 15 लीटर। तो बाकी 15 लीटर क्या होगा? पानी। अगर मेरे बच्चे आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि बताइए आखिरी में 2 स्टेप के बाद बर्तन में कितना पानी है, तो आपका आंसर होगा 48 लीटर दूध और 15 लीटर पानी। 15 लीटर आपका आंसर होगा। आए ना जी? सुभाष जी आप लाइव हैं सभी? आए ना मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या होगा कि और सवाल लेते हैं इसे, करिए जरा। पिछले में n इक्वल टू 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस थे। अगर सेम रेट होता तो दो करते। आइए जरा समझते हैं। पढ़ तो लिया ही होगा आपने।
मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही केरोसिन मिला देता है। 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डाला गया, तो कहता है आखिर में केरोसिन की मात्रा बताओ। तो फाइनली आप केरोसिन जानना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि इनिशियली केरोसिन कितना था, इंटू में 1 - x/c⁻n। लेकिन कहानी ये है कि शुरुआत में तो केरोसिन था ही नहीं। शुरुआत में तो पूरे का पूरा 200 लीटर वाला बर्तन पेट्रोल से भरा हुआ था, इस हिसाब से तो केरोसिन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, सवाल ही नहीं निकलेगा। तो क्या करें? तो आप क्या करो, आप केरोसिन निकालो ही मत, आप निकाल लो मेरे बच्चे क्या, पेट्रोल। आप ये निकाल लो कि फाइनली पेट्रोल कितना था। फाइनल में पेट्रोल कितना था, ये निकालने के लिए देख लीजिए कि इनिशियली पेट्रोल कितना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियली तो पूरा 200 लीटर पेट्रोल से भरा हुआ था। 1 - हर बार कितनी क्वांटिटी निकाली गई, 40 लीटर। कैपेसिटी कितनी है, 200 की पावर एन। एन की वैल्यू कितनी है जी? तो आप कहेंगे सर एन की वैल्यू है 4 प्रोसेस। कितने प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रोसेस है, हाँ है ना। 1/5, 200, 5 एकम 5 में से गया 4/5, गुना 4/5, गुना 4/5, गुना 4/5, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। सोल्व कर देंगे तो ये जो वैल्यू सोल्व होके आएगी, ये आएगी फाइनल में पेट्रोल की मात्रा। फाइनल में पेट्रोल की मात्रा, सॉरी, फाइनल में पेट्रोल की मात्रा। सोल्व करते हैं जी। 5×5 = 25, 25×8 = 200, हाँ है ना। और तो कुछ कटेगा नहीं। 4 की पावर 4, 256, 256 गुना 4, 1024 दूनी 2048 बटे 25। 25 से भाग देंगे, 25×8 = 200, है ना। 25 एकम 25, और ये बच गया 25 का 23, तो 25×8 = 200, लगभग 81.8 लीटर। लगभग 81.8 लीटर लगभग उत्तर है, एक्यूरेट नहीं है। तो मेरे बच्चे, मिश्रण तो 200 ही लीटर का रहेगा, वो थोड़ी बदल दोगे। आप कहें कैसी बात कर रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि जितनी मात्रा निकाल रहे हो उतनी से ही तो रिप्लेस कर दे रहे हो मेरे भाई। तो जितनी निकाली उतनी रिप्लेस हुई, तो मिश्रण तो 200 ही लीटर रहेगा। लेकिन उस 200 लीटर में से जो पेट्रोल है वो है 81.8 लीटर। बाकी क्या होगा, घटा दो, तो बाकी घटाओगे तो 118.2 लगभग निकाल रहे हैं मेरे भाई, घबराना मत। 118.2 लीटर क्या हो जाएगा आपका, केरोसिन। तो 118 यहां आसपास आ रहा। तो ऑप्शन सी, मतलब सोल्व करोगे ना पूरा पॉइंट आगे बढ़ा के, तो वही आ जाएगा, है ना। मैंने आपको लगभग आंसर दिया, 25, 23, 08 आएगा। कोई नहीं, लगभग में समझना है, आए ना। अच्छा, कई बार अब क्या करेंगे, पहले समझो फिर आगे बढ़ेंगे।
अब आइए मेरे बच्चे, जो भी आ रहा हो 81.92 आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि रफली ले लिया क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो इसलिए मैंने काम कर लिया। ये आ रहा होगा, कौन मना कर रहा है आपको इस बात के लिए यार? नाराज क्यों होते हो तुम छोटी छोटी बात? आइए अब आगे। अच्छा, बहुत बार क्या होगा, जो थोड़ा दिमाग लगाएगा वो आपसे मेहनत कम करवाएगा। कैसे मेहनत कम करवाएगा? वो आपको ये नहीं कहेगा कि 40 लीटर निकाला 200 में से, 40/200 हटा के सीधा 1/5 कह देगा। भाई यहां 40 लिख के 200 लिख के काट के 1/5 कर रहे हो ना, वो डायरेक्ट दे देगा 1/5। या क्या कहेगा, जैसे ऐसे कह देगा कि भाई वो 1/5 पार्ट हर बार निकालता है, या 1/5 की जगह परसेंटेज दे देगा, कहेगा हर बार 20% भाग निकाल देता है। तो अलग अलग तरीके से वो सवाल पूछेगा। जैसे करिए। पढ़िए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, 1 - x/c⁻n। सवाल में कह रहे एक जार में दूध भरा हुआ है, एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकाल लेता है। इस बार सीधी सीधी फ्रैक्शन दे दी, x/c की जगह 20%। 20% का मतलब 20/100, यानी काट पीट मचाओगे तो 1/5। नंबर ऑफ प्रोसेस है जी 4। और कहता है फाइनल में दूध बचा 512 ग्राम। तो कहता है इनिशियली क्वांटिटी बताइए, इनिशियली मिल्क कितना था, ये पूछना चाह रहा है। तो 512 ग्राम इनिशियल मिल्क गुना 5 × 5 में से एक गया 4/5, और 4/5 की पावर 4 करोगे ना तो 4 की पावर 4 होगा 256, और 5 की पावर 4 होगा 625 शायद, है ना? 256 से काटोगे 2, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क जो आएगा मेरे बच्चे वो 1250 ग्राम आएगा। 1250 ग्राम आए ना, यानी 1.25 किलोग्राम। करिए मेरे बच्चे। आज क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 10-15 मिनट, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल फिर एवरेज स्टार्ट करेंगे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कौन चैप्टर पे?
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फाइनल अमाउंट ऑफ फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियली क्वांटिटी इंटू 1 - x/c⁻n। बाबू सवाल में कह रहा है 25 लीटर की धारिता वाला एक बेल सिलेंडर है, यानी सिलेंडर की जो कैपेसिटी हो 25 लीटर है। कहता है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें मिली हुई है। शुरुआत में 36% ऑक्सीजन थी, यानी इनिशियल ऑक्सीजन थी 36%। परसेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बटे 100। कहता है इस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उसके बदले उतना ही नाइट्रोजन डाला गया। यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराया गया और आखिर में जो फाइनल में ऑक्सीजन है वो 9% रह गई। ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल क्वांटिटी में, ये रेशियो में भी हो सकता है। इसी पिछले स्टेप में मैंने समझाया बटे मिला के। तो कहता है इनिशियली जो ऑक्सीजन 36% थी वो फाइनली रह गई 9%। तो कह रहा है 3 प्रोसेस में दो प्रोसेस हुए। तो आपने कुल मिला के ये बताना है कि हर बार मिश्रण की कितनी मात्रा बाहर निकालेगी। तो देखिए मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, है ना। दोनों सेट स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 - x/25। आपका ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना था, है ना। तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 12.5। x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12.5 किलो। लीटर में है तो माफ करिएगा, लीटर में। दैट वुड बी योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। करिए जिस सवाल को। बस एक ये, इसके बाद एक और है, पढ़िए। देखिए मेरे दोस्त, कहता है एक बर्तन है 15 लीटर, मतलब पूरी तरह दूध से भरा हुआ है। 15 लीटर दूध उससे निकाला गया और उसके बदले उतनी ही मात्रा रिप्लेस कर दी गई। ये कोई बर्तन था मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरह दूध से भरा हुआ है। 15 लीटर मात्रा निकाली, उसके बदले उतनी ही मात्रा पानी मिला दी। मतलब 15 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया। फिर से यही प्रोसेस हुआ, 15 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया। शुरुआत में फुल मिल्क था, यानी पूरा बर्तन किससे भरा हुआ था? दूध से भरा हुआ था। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मिश्रण में जो मिश्रण की मात्रा है वो नहीं बदलेगी। मिश्रण की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर वुड नेवर बी चेंज इफ यू आर रिप्लेसिंग द सेम क्वांटिटी दैट यू विड्रॉन। यानी अगर आप समान मात्रा निकाल के उसके बदले उतनी ही मात्रा मिला देंगे तो कभी नहीं बदलेगा, दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहा है कि 15 लीटर निकाला, उसके बदले उतना ही पानी मिलाया, और ये प्रोसेस 2 बार हुआ, और 2 बार होने के बाद आखिर में एंड में मेरे प्यारे बच्चों मिल्क जो है वो 16 बचा। तो एंड में वाटर जो बचा मेरे प्यारे बच्चों वो बचा 9। एंड में वाटर बचा 9, यानी आखिर में दूध 16 था तो मेरे प्यारे बच्चे पानी कितना बचा? 9। एंड में मिल्क 16 था तो एंड में वाटर बचा 9। तो एंड में मिश्रण कितना हुआ?
एंड में मिक्सचर कितना हुआ, तो 16 और 9 25। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि शुरुआत में भी मिश्रण तो 25 ही रहा होगा, क्योंकि मिश्रण की मात्रा हर बार थोड़ी बदलेगी, क्योंकि जितनी मात्रा निकाल रहे हो उतनी से रिप्लेस कर रहे हो। तो मिश्रण तो 25 आखिरी में था, तो शुरुआत में भी तो 25 ही लीटर होगा मिश्रण तो, या 25 यूनिट। लेकिन शुरुआत में सारे का सारा मिश्रण क्या था मेरे बच्चे, मिल्क। शुरुआत में तो पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ है, और फार्मूला है फाइनली मिल्क। इनिशियली मिल्क कितना था, 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। तो देखो यार, आखिर में जो दूध, एंड में जो मिल्क का यूनिट 16 बचा, वो शुरुआत में कितना था 25। हर बार कितनी मात्रा निकाल रहे हो, 15 लीटर। कैपेसिटी कितनी निकालनी है, सी। प्रोसेस कितने, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रोसेस के रूट उठा के टेक दो, इधर भी इधर भी। ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 1 माइनस 15 अपॉन सी। कैलकुलेट करोगे 5 से तो सी की वैल्यू आएगी 75 लीटर। यानी बर्तन की जो धारिता है मेरे बच्चे वो होगी 75 लीटर। सोल्व कैसे करना है, 5 को बटे ले आएंगे तो 4/5, ये 1 है, ये माइनस 15/सी इधर ले जाएंगे, 4/5 उधर ले जाएंगे, सोल्व करेंगे, आ जाएगा 75 लीटर। आखिरी सवाल पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, करिए कोशिश, फिर मैं कराता हूँ। ये देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है एक बर्तन है पूरी तरीके से बियर से भरा हुआ है, कंटेनर ही बियर से भरा हुआ है। हमने इससे कुछ मात्रा निकाली, 15 लीटर बियर निकाले, उसके बदले उतना ही पानी भर दिया। फिर यही काम किया, फिर यही काम किया, और 3 प्रोसेस की। 3 प्रोसेस के बाद मेरे बच्चे एंड में बियर जो बची वो 343। तो एंड में जो वाटर बचा मेरे प्यारे बच्चों, एंड में जो पानी बचा वो बचा 169। एंड में बियर 343 थी तो पानी था 169। इसका मतलब एंड में मिक्सचर कितना था, एंड में मिक्सचर कितना था, तो जोड़ोगे 343, 169, 9 3 12, 6 4 10 और 11, 3 और 4 1 5, 512 यूनिट था। यानी मिश्रण आखिरी में 512 यूनिट था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिश्रण तो शुरुआत में भी 512 ही होगा और आखिरी में 512, लेकिन शुरुआत में पूरे का पूरा 512 यूनिट क्या था, बियर। आए ना मेरे बच्चे। तो फाइनल में जो बियर बची, उस शुरुआत में बियर कितनी थी, इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी रेज टू पावर एन। एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस। तो फाइनल में जो बियर थी मेरे प्यारे बच्चों, वो थी 343 यूनिट। इनिशियल बियर कितनी थी, 512 यूनिट। हर बार कितनी मात्रा निकाल रहे हो, 15 लीटर। कैपेसिटी सी, नंबर ऑफ प्रोसेस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपने उठा के क्यूब रूट अप्लाई करना है, इधर भी इधर भी। ये आएगा 7, ये आएगा 8, ये आएगा 1 माइनस 15/c। सोल्व करोगे इधर उधर लाके तो सी की वैल्यू आएगी 120 लीटर। दैट इज योर आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बटे लिया हो या 8 एकम 8 और 15 120 इधर उधर लाओगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं 73 वाली बुक से, और कल फिर हम पढ़ना चालू करेंगे एवरेज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।